डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के एक साल में अमेरिका में इमिग्रेशन रूल्स में जबरदस्त बदलाव हुए हैं। H-1B वीजा होल्डर्स, इंडियन स्किल्ड प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स पर स्क्रूटनी बढ़ गई है। डिपोर्टेशंस रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गए हैं और लीगल इमिग्रेशन पाथवेज पहले से और कठिन हो गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम 4 मेन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। पहला, ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में किस तरह से इमिग्रेशन रूल्स बदल गए हैं। दूसरा, H-1B वीजा, इंडियन स्किल्ड वर्कर्स और स्टूडेंट्स के लिए नए चैलेंजेस क्या हैं। तीसरा, डिपोर्टेशन और वीजा डिनायल्स के लीगल इम्प्लीकेशंस। और चौथा, इंडियन नेशनल्स अपने लीगल राइट्स और वीजा स्टेटस को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देंगे और ये वीडियो आज हमारा प्रॉपर एक्सप्लेनर होने वाला है जिसमें हम आपको सारी डिटेल शेयर करने वाले हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का पहला दिन ही काफी बड़ा कदम था। 20 जनवरी 2025 को उन्होंने प्रोटेक्टिंग द अमेरिकन पीपल अगेंस्ट इन्वेजन नाम का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया। इस ऑर्डर में कई बाइडेन एरा इमिग्रेशन पॉलिसीज को रिवोक किया गया और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी DHS को निर्देश दिया गया कि वो इनएडमिसिबल और रिमूवेबल इंडिविजुअल्स पर फोकस करें। इस ऑर्डर में डिटेंशन कैपेसिटी बढ़ाने, एक्सपेडिट रिमूवल्स वापस लेने, पैरोल और टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस पर कड़े लिमिट्स लगाने के निर्देश थे। साथ ही वॉइस यानी कि विक्टिम्स ऑफ इमिग्रेशन क्राइम एंगेजमेंट ऑफिस को रिस्टोर किया गया। इस ऑर्डर का सीधा असर वीजा होल्डर्स पर पड़ा। सोशल मीडिया स्क्रीनिंग और एनहांस्ड बैकग्राउंड चेक्स लागू किए गए जिससे H-1B प्रोफेशनल्स, F-1 स्टूडेंट्स और इंडियन नेशनल्स के लिए वीजा एक्सटेंशंस और री एंट्री अप्रूवल्स में डिलेज और डिनायल्स बढ़ गए। फोर्ब्स के 2026 इमिग्रेशन आउटलुक के अनुसार इंडियन नेशनल्स को इसका सबसे ज्यादा सामना करना पड़ा। बॉर्डर सिक्योरिटी और असाइलम रूल्स भी काफी टाइट कर दिए गए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने साउदर्न बॉर्डर पर नेशनल इमरजेंसी घोषित किया और अनऑथराइज्ड असाइलम एक्सेस को सीमित किया। माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट MPI के डेटा के अनुसार फरवरी से नवंबर 2025 के बीच बॉर्डर एनकाउंटर्स औसतन 7,000 प्रति महीने रह गए। CBP 1 अपॉइंटमेंट सिस्टम खत्म कर दिया गया और एक्सपेडिट रिमूवल नेशन वाइड लागू कर दी गई। इसका मतलब यह है कि अनऑथराइज्ड इमिग्रेंट्स और ओवरस्टेज के खिलाफ डिपोर्टेशन प्रक्रिया तेजी से होने लगी। डिपोर्टेशंस की संख्या रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गई। DHS के अनुसार 20 जनवरी से 10 दिसंबर 2025 के बीच 6,05,000 से ज्यादा डिपोर्टेशन हुई और 5,95,000 अरेस्ट दर्ज हुए। टोटल डिपार्चर्स 2.5 मिलियन से ऊपर रहे। MPI और न्यूयॉर्क टाइम्स के एस्टिमेट्स के अनुसार इंडियन नेशनल्स की डिपोर्टेशंस बढ़कर 3,000 से अधिक हो गई जो 2009 के बाद का हाईएस्ट लेवल है। इन केसेस में अधिकांश वीजा ओवरस्टेज या माइनर वायलेशन शामिल थे जिससे इंडियन फैमिलीज पर भारी असर पड़ा और रेमिटेंसेस की फ्लो प्रभावित हुई। लीगल इमिग्रेशन पाथवेज भी अब और कठिन हो गए हैं। मल्टीपल कंट्रीज के नेशनल्स के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग सस्पेंड कर दी गई है। ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाई गई और सोशल मीडिया वेटिंग हर वीजा कैटेगरी पर लागू हो गई। H-1B वीजा में चेंजेस जैसे हायर फीस और इंक्रीज्ड वेज रिक्वायरमेंट्स इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए एडिशनल अनसर्टेनिटी पैदा कर रहे हैं। MPI के अनुसार रिसेंट ईयर्स में लगभग 71% H-1B अप्रूवल्स इंडियंस को ही मिले हैं। इसीलिए इस कम्युनिटी के लिए इन पॉलिसी चेंजेस का असर सबसे बड़ा है। अब बात करते हैं H-1B वीजा और इंडियन स्किल्ड प्रोफेशनल्स पर इसके असर की। रूरल हॉस्पिटल्स और अर्बन हेल्थ केयर सिस्टम में काफी H-1B होल्डर्स काम कर रहे हैं। US में स्किल्ड वर्कफोर्स शॉर्टेज की समस्या थी, खासकर हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और रिसर्च सेक्टर्स में। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के नए रूल्स ने H-1B प्रोसेस को महंगा और लंबा कर दिया। नए फीस H-1B वीजा पर जो $1 लाख तक बढ़ा दी गई है जिससे स्मॉल कंपनीज और हॉस्पिटल्स के लिए H-1B प्रोफेशनल्स को हायर करना काफी मुश्किल हो गया है। इसके कारण इंडियन डॉक्टर्स, नर्सेज और IT प्रोफेशनल्स पर भी असर पड़ा। लीगल एंगल समझना भी बहुत जरूरी है। US इमिग्रेशन लॉ के अनुसार H-1B या F-1 वीजा होल्डर्स को वीजा टर्म्स का पालन करना, स्टेटस मेंटेन करना और टाइमली रिन्यूअल करना जरूरी होता है। अगर कोई वायलेशन हो तो डिपोर्टेशन, वीजा बैन या री एंट्री रेस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। सोशल मीडिया एक्टिविटी भी स्क्रूटनाइज्ड है। इंडियन नेशनल्स को चाहिए कि वो अप्लाइड वीजा रूल्स, डॉक्यूमेंट्स और ऑनलाइन प्रेजेंस पर ध्यान रखें। इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए कुछ क्रिटिकल लीगल रूल्स हैं। अगर आप H-1B या F-1 होल्डर हैं, वीजा टर्म स्ट्रिक्टली फॉलो करें। वर्क आवर्स, एम्प्लॉयर और लोकेशन में बदलाव नोटिफाई करें।
सोशल मीडिया पर सावधान रहें, पोस्ट, कमेंट्स या पॉलिटिकल कंटेंट इमिग्रेशन ऑफिसर्स द्वारा देखा जा सकता है। डॉक्यूमेंट मेंटेन करें, पासपोर्ट, I-94, I-20, H-1B अप्रूवल नोटिसेस और पे स्लिप्स अपडेटेड रखें। लीगल एडवाइस लें, अगर कोई नोटिस RFE यानी कि रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस या वीजा क्वेरी आती है तो इमीडिएटली इमिग्रेशन लॉयर से कंसल्ट करें। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की डिपोर्टेशन पॉलिसी ने इंडियन स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए अनसर्टेनिटी और रिस्क बढ़ा दिया है। इंडियन प्रोफेशनल्स, रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स जो यूएस में वर्क, स्टडी या रिसर्च कर रहे हैं, उन्हें अपने स्टेटस पर लगातार नजर रखनी होगी। सोशल मीडिया, एम्प्लॉयमेंट चेंजेस और ट्रैवल हिस्ट्री पर एक्स्ट्रा कॉशन जरूरी है। इम्पैक्ट सिर्फ इंडिविजुअल्स पर ही नहीं बल्कि यूएस इकोनॉमी और बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस पर भी पड़ा। स्किल्ड इंडियन वर्कफोर्स में रेस्ट्रिक्शन से IT सेक्टर, हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटीज में शॉर्टेज बढ़ गया। यूएस और इंडिया ने फरवरी 2025 में यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव के तहत कोऑपरेशन बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन रेस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन पॉलिसीज ने स्किल्ड वर्कफोर्स एक्सचेंज को इंपैक्ट किया। रूरल हेल्थ केयर और अर्बन IT सेक्टर्स में इंडियन प्रोफेशनल्स की कमी ने हॉस्पिटल्स और कंपनीज पर बहुत प्रेशर डाला। H-1B प्रोग्राम का रिलायंस रूरल हॉस्पिटल्स में काफी हाई था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के नए रूल्स के बाद रूरल हॉस्पिटल्स को स्किल्ड डॉक्टर्स और नर्सेस हायर करने में डिफिकल्टी हुई। इससे यूएस के रूरल पॉपुलेशन के लिए हेल्थ केयर एक्सेस और क्वालिटी पर असर पड़ा। इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को इन चेंजेस को समझकर प्रोएक्टिव रहना बहुत जरूरी है। वीजा कंप्लायंस, एक्यूरेट डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस और सोशल मीडिया कॉशन उनके स्टेटस को सुरक्षित रख सकते हैं। लीगल वायलेशंस, ओवरस्टेज और अनऑथराइज्ड वर्क से बचना ही सर्वाइवल और करियर ग्रोथ के लिए क्रिटिकल है। इस पूरे सिनेरियो से ये स्पष्ट होता है कि ट्रंप के दूसरे साल में यूएस इमिग्रेशन रूल्स ने डिपोर्टेशंस बढ़ाई, H-1B स्क्रूटिनी कड़ी की और इंडियन स्किल्ड प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए लीगल हर्डल्स बढ़ा दिए। अवेयरनेस, लीगल प्रिपेयर्डनेस और प्रोएक्टिव कंप्लायंस इंडियन कम्युनिटी की सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब इतने सारे चेंजेस पर आपकी क्या राय है, आप क्या ओपिनियन रखते हैं? आपको लगता है कि ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में जो इमिग्रेशन के अराउंड चेंजेस किए हैं वो सही हैं या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपका जो भी ओपिनियन है हमें जरूर शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।